और भारत में तो ये खास तौर से है, और बाप बेटा रिलेशनशिप तो और ज्यादा, बल्कि जो बेटी और बाप की है वो थोड़ी सी ज्यादा सहज होती है भारत में। बाप के भीतर क्या है वो एक बार को बेटी को पता चल सकता है, और बेटी के सामने वो हो सकता है प्रकट भी कर दे, आवश्यक नहीं है पर ऐसा थोड़ा देखा गया है। पर बेटे के साथ तो बाप का 36 का ही आंकड़ा रहना है। मजाल है कि एक बार बेटा जवान हो जाए उसके बाद वो बाप से दिल खोलकर बात कर सके, मजाल है। और बाप बूढ़ा नहीं हो गया होता जब तक बेटा जवान होता है। आप 20-25 के हुए हैं तो बाप भी अभी लगभग जवानी पर ही है। हाँ, उसकी जवानी का सूर्यास्त हो रहा है, पर अभी रात नहीं आ गई। तो जैसे एक जवान आदमी दूसरे से मित्रता करता है, वैसे ही मित्रता इन दोनों में संभव है, पर हो नहीं पाएगी। लड़के का किससे चक्कर चल रहा है? बाप को अगर सूंघना है तो जाके लड़के के दोस्तों से पूछता है, पर हो नहीं सकता कि लड़का खुद आए बोले डैड लेट्स टॉक, कैसी लगी है? बोले भाई ये नहीं हो सकता हमारे। सड़े हुए संबंध, पिंजड़ों में कैद संबंध, किरदारों में कैद संबंध। वो इंसान नहीं है। वो कौन है? वो मामा है या ताऊ है या भाई है या जेठ है। तो इंसान नहीं है सामने वाला। तो सामने वो लड़की नहीं है, वो या तो बेटी है या बहू है। और अगर बेटी है तो उससे एक प्रकार का व्यवहार होगा, और बहू है तो दूसरी प्रकार का व्यवहार होगा। इंसान तो हमें दिखाई ही नहीं देता। इंसान अगर हमें दिख रहा हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक 50 साल वाला, एक 75 साल वाला, दोनों में किसी बात पे जरा गर्मा गर्मी हो गई, थोड़ा लात घूसा चल गया, कुछ नहीं है। मसाज भाई, नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए। सारा अध्यात्म यही सिखाता है। आप किसी को पैसे देते हो मालिश करने के, वो आता है दनादन घूसे मारता है, तब तो आपको बुरा नहीं लगता, अपमान नहीं लगता। और ऐसे ही कोई आके घूसा देते तो कहते हो अरे नाक कट गई, FIR कर दूंगा। हमारे मालिश वाले होते हैं, कितना पीटते हैं, आवाज ना निकल रही हो तो उन्हें चैन नहीं आता जब तक आप कराह ना दो और हाथ जोड़ के विनती ना करो कि हो गया आज की माफी, छोड़ नहीं जा रहे, तब का ही नहीं कहते कि हिंसा हो गई। मित्रवत व्यवहार करिए। बच्चा किसी को बस दो ही शर्तों में मानिएगा, वो दो शर्तें भी मिला के एक ही शर्त है। दो शर्त में क्या बोल रहा था? या तो उम्र से बहुत ही छोटा हो, ऐसा छोटा कि गोद में उठाना पड़ता हो या उंगली पकड़ के चलाना होता हो, तो उसको बच्चा कह लीजिए। या कि वो चेतना से बहुत छोटा हो तो उसको बच्चा कह लीजिए। ये भी दोनों एक बात हो गई, क्योंकि जो उम्र से बहुत छोटा है वो चेतना से भी छोटा होता ही है। तो बच्चा उसी को मानो चेतना से छोटा है, और बड़ा भी उसी को मान लो जो चेतना से बड़ा है। बाकी सबको अपने ही स्तर का मानो, माने बाकी सब मित्र हैं, बाकी सब अपने ही जैसे सब मित्र हैं भाई। कोई बड़ा बड़ा क्या काहे के बड़े हैं पिताजी अगर माता जी को पीट रहे हैं अभी, इनको हम बड़प्पन का श्रेय देंगे? 72 साल की महिला और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रखा हो, हड्डियां कमजोर हो, तुम पीट रहे हो, उनका फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी जुड़ेगी भी नहीं इस उम्र में, इनको बड़ा माने क्या? ये बड़ा मानने योग्य है, इनको हम क्या मान लेंगे? मित्र हो। भाई बहनों वगैरह में भी रिश्ते जानते हो सबसे अच्छे कौन से चलते हैं? जहाँ दोस्ती होती है। मान लो 2-3 भाई बहन हैं और फिर वो सब ममेरे चचेरे मिला करके 10-12 हो गए हैं, तो उसमें से तुम पाओगे कोई 2-3 हैं जिनकी बड़ी लंबी उम्र के अंत तक चली। ये 2-3 कौन थे? इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। रिश्ता तो वही चलेगा जिसमें नाम से ज्यादा दोस्ती हो। ये नाम रिश्ते को नहीं चला पाता। नाम का रिश्ता तो कौरवों और पांडवों के बीच भी था, चला क्या? भाई ही थे, चला क्या? दोस्ती चलती है। कर्ण सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्ती उसकी जिसके साथ थी उसके लिए उसने जान भी दे दी। और उधर भाई भी खड़े हैं, माँ भी खड़ी है, कृष्ण भी खड़े हैं। माँ और कृष्ण दोनों बुलाने भी आए, वो गया नहीं। बोला जिससे दोस्ती है उसके लिए जान दूंगा। वो भाई और ये सब अपनी तरफ रखो। यहाँ जो बेटे बैठे हैं बताया उन्होंने बाप से आखिरी बार कब दिल की बात करी थी? नहीं करते। पुरुषों को तो मतलब ऐसा बना दिया है कि उनको किसी तरह के स्नेह की स्पर्श की जरूरत ही नहीं होती। और ये गहरा लिंग भेद है। लड़का भी जब किसी प्रकार की भावनात्मक स्थिति में होता है तो फोन पता है किसको मिलाता है? अम्मा को, बाप को नहीं मिलाता। हिंदुस्तान में असंभव है कि एक प्रौढ़ बेटा अपने बाप से खुल करके अपने हृदय की बात कह रहा हो, नहीं होता। क्यों? क्या चल रहा है? रोल प्लेइंग। हिंदुस्तानी लोग हैं भाई, हमारे पास बड़े बड़े आदर्श हैं बाप बेटे के रिश्ते के। अरे राम और दशरथ का देश है ये, हमें पहले ही पता है कि हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। अरे भीष्म का देश है ये, पिता की खातिर कितनी बड़ी उसने प्रतिज्ञा कर ली। हमें पहले ही पता है कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, सब हमें पहले ही पता है।
क्योंकि हमें सब पहले ही पता है, तो इसीलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हमें ये नहीं पता चलेगा कि बाप का दिल एकदम टूटा हुआ है, हम बात ही करने नहीं जाएंगे। हमें नहीं दिखाई देता कि रात में 11-12 बजे, 1 बजे एक बाप बेटा बाहर सड़क पर टहल रहे हैं एक साथ और धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं। हम कहेंगे ऐसे तो प्रेमी लोग आपस में बात करते हैं, बाप बेटा थोड़ी करेंगे। क्यों? बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन है, प्रेमी नहीं हो सकते?